सत्यम मनुष्य के साथ काम करने की बजाय ये बहुत इजी है। आसान है, बहुत आसान। गायों के साथ काम करने में भी इजी है। थोड़ा सा विरोध करती है वो, मतलब कभी कभी टक्कर मार देंगी, कभी कभी पैर रख देंगी। खेती में काम करने ये आसान है। गुरु जी के जो आस्था सूत्र है, इस सूत्र में आ कोई अब स्वतंत्र धातु भी है या भ्रू का आदेश ही है? ब्रू को आह आदेश ब्रुआ पंचानाम मादिता हु ब्रुआ वही है केवल। तो फिर इससे एक ही शब्द बन रहा है आस्था, या और भी बनते हैं? आत आत इसके अलावा और बनते हैं या एक ही बनता? एक ही तो निपातन ही तो नहीं करती है एक शब्द। आचार्य की मर्जी है, वीजा देने वालों की तरह है ये इसमें था करने का भी क्या प्रयोजन है? को तय कर दिया, बस जल के भर रहते हैं, फिर खरीचे से तय हो गया, सही कर देते। आथ आहस्थ आदेशांतरकरणम जसस तथोर्धोध ध भी कर सकते थे। ध की अनुवृत्ति आ रही इसलिए ध का प्रश्न। आस्थाओ अकारस्य इदमर्थ किमर्थ अथ प्रकृतो धकाराय कस्मान्न किये तस्य अभिचरत्वेन अर्थ इति थकारस्य अभिचरत्वेन भवितुम् एवं च कृत्वा आह आह नहोर्ध इति एक योगा कर्तव्यता आदेशांतरकरण एवं भी तकार एव कर्तव्य। ऐसे पतंजलि कार ने भी कहा, फिर भी तकार ही कर दे, है क्यों किया? चुप हो गए, बोल तथा तो न कृतम इत्येव। तकार क्यों नहीं किया? बोले तो न कृतम। ये जो दो पक्ष लेते हैं, यथोद्देश्य पक्ष और कार्यकाल पक्ष, ये दोनों सिद्धांत पक्ष है या कोई एक ही सिद्धांत? दोनों। त्रिपादी के लिए तो कार्यकाल पक्ष ही है। त्रिपादी में तो यथोद्देश्य पक्ष काम नहीं करेगा, क्योंकि त्रिपादी असिद्ध है। जो उधर वृद्धिरादेश आदि सूत्र है ना, त्रिपादी असिद्ध है, तो ये वहां नहीं जा सकते। यथोद्देश्य में का मतलब ये होता है कि जो विधि सूत्र हैं वो संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्रों के पास आए। कार्यकाल का मतलब है संज्ञा परिभाषाएं विधि सूत्रों के पास जाएं। इसमें तो काशिका में कार्य संज्ञा और परिभाषा के लिए तो कार्यकाल पक्ष लिखा था पीछे। संज्ञा और परिभाषा को कार्यकाल पक्ष माना था। नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ संज्ञा परिभाषाएं, संज्ञा और परिभाषाएं यथोद्देश्य और कार्यकाल दोनों पक्ष में अपना काम कर रही हैं। संज्ञा परिभाषाएं यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। तो उसका अंतर ये पड़ता है
कि यथोद्देश पक्ष में सूत्र अपनी जगह रहते हैं, विधि सूत्रों को इनके पास आना पड़ता है। एक नाई अपनी जगह रहते हैं और ये से बाल बनाने वालों को वहां जाना पड़ता है, और एक नाई घर घर जा करके करता है। तो कार्यकाल पक्ष ऐसा है कि विधि सूत्रों के पास जाएं उठ करके यहां से। मिथोद्देश पक्ष ऐसा है कि विधि सूत्र इनके पास आए। तो त्रिपादी प्रकरण में विधि सूत्र, जो त्रिपादी प्रकरण के विधि सूत्र हैं, वो सपाद सप्ताध्यायी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो असिद्ध हैं वो तो। लेकिन सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र त्रिपादी में भी जा सकते हैं। ये विशेष और एक ये भी बात है कि यथोद्देश पक्ष में आंकड़ा हृदय का संजय आदि कार्य ठीक होते हैं, व्यवस्था ठीक बन जाती है। कार्यकाल पक्ष में तो अब उनके अलग अलग स्थान होंगे। तो वो परत्व से व्यवस्था नहीं हो सकती है। जो संज्ञाएं है ना, जैसे पद संज्ञा है, भय संज्ञा है, तो भय संज्ञा पहले है, पद संज्ञा बाद में है। तो पद संज्ञा को भय संज्ञा कैसे बांधेगी? भय संज्ञा तो छठे अध्याय के चौथे पाद में कार्य कर रही है, पद संज्ञा 7-8वें अध्याय में है। विप्रतिषेधे परम कार्य किसमें देखते हैं, दोनों या किसी एक? विप्रतिषेधे परम कार्य नहीं, वो तो ठीक है विप्रतिषेधे, पर वो यथोद्देश पक्ष में विप्रतिषेधे परम कार्य में अलग दिखेगा, कार्य यथोद्देश पक्ष में विप्रतिषेध परम कार्य में व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि जहां पढ़े हैं वहीं देख लेंगे। कार्यकाल पक्ष में तो बिखर जाएंगे सब, कोई कहीं रहेगा कोई कहीं रहेगा। संज्ञा परिभाषाओं में भी विप्रतिषेध यदि करेंगे ना तो नहीं बन पाएगा। कार्य का क्या दिया किस सूत्र पर? हाँ, क्या दिया? बहुत ज्यादा हमने इसको थोड़े समय में इसको पढ़ डाला, इतना तो कभी मैंने पढ़ा है नहीं काशी का। क्या पढ़ा है, क्या बताया? संज्ञा परार्थता अत्यंतम परिभाषाश्च तद्विधा। संज्ञा परार्था अत्यंतम परिभाषाश्च तद्विधा न स्वातंत्रेण तस्मात् कार्यावगति हेतव अनेकस्य प्रधानस्य शेषभूता भवन्तु इति एता केवलम् आचार्यः पृथक् देशा उपादिशत् विधिवाक्यैस्तु संहत्य यत्र तत्र स्थितैरपि बोधयन्त्यस्वकार्याणि नैकपूर्वापरा। यदि कार्यकालं संज्ञा परिभाषा विप्रतिषेध परमिति ऐसा अपि परिभाषा उत्तिष्ठे ततस्य विस्फोर्यम् अवघोर्यम् इति गुणं बाधित्वा परत्वात् हलिच इति दीर्घत्वं सहितः विप्रतिषेध परमिति इसलिए बोले हैं कि विप्रतिषेध परम ऐसा परिभाषा येन पूर्वेण लक्षणेन स्पर्धते परम लक्षणं तत्प्रति माने पूर्वं प्रति परस्य सिद्धत्वा न प्रवर्तते तथा च विस्फोर्यम् अवघोर्यं गुणः परेण हलिच इति दीर्घत्वेन न बाध्यते। अपवादस्य तु परस्यापि उत्सर्गे कर्तव्य वचन ब्राह्मणेन सिद्धत्वं न भवति। आप क्या पूछ रहे थे? संज्ञा परार्था अत्यंतम परिभाषा से, संज्ञा और परिभाषाएं परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है, विधि सूत्रों के लिए होती है? परिभाषा से तद विधा न स्वातंत्रेण तास तस्मात् कार्यावगति, स्वतंत्रता से कार्यावगति की हेतु नहीं होती है संज्ञा परिभाषाएं।
स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं है, विधि सूत्रों के साथ एकीभूत होकर के अर्थ को प्रकाशित करती हैं। न स्वातंत्र्येण ताः तस्मात् कार्यावगति हेतवः संज्ञा परार्थ अत्यंतम परिभाषाश्च तद्विधा न स्वातंत्र्येण तास्तस्मात् कार्यावगति हेतवः अनेकस्य प्रधानस्य शेषभूता भवन्तु इति। प्रधान अनेक होते हैं और ये शेषभूत हो सकती है, मतलब विधि सूत्र प्रधान होते हैं, अनेक होते हैं, और ये शेषभूत उनकी उपकारक होंगी। शेषभूत माने उपकारक। एता केवलम आचार्य पृथक देशा उपाधिस्थ, पृथक पृथक देश वाली इन परिभाषाओं को उपदेश किया है, आचार्य ने उपदेश किया है पृथक देश वाली। विधि वाक्य संगत्य यत्र तत्र स्थितिरपि, विधि वाक्य तो जहां भी है शास्त्र में उनके साथ मिलकर, संगत्य माने मिलकर, बोधयन्त्या ये परिभाषाएं, बोधयन्त्या स्वकार्याणि संज्ञा परिभाषाएं अपना कार्य बोधित कराती हुई, नैक पूर्वा परा इमा अनेक पूर्व वाली, नैक पूर्वा परा इमा मानी ये जो परिभाषाएं स्वकार्याणि नैक पूर्वा, अनेक पूर्व वाली, अनेक पूर्व में हैं जिनके पराइमा ये पर वाली हो जाएंगी। पराइमा ये पर वाली, ये पर कहलाएंगी, ये पर हो जाएंगी। और कुछ पूर्व वाली हो जाएंगी। अनेक तो पूर्व, वो नैक पूर्वा, और पराई में अनेक पूर्व में हैं जिनके ऐसी ये पर हो जाएंगी, ऐसे कुछ कह रहे हैं, पता नहीं। मतलब अनेक जो प्रधान होते हैं ना विधि सूत्र, विधि अनेक होगी, संज्ञा एक रहते हुए वो सब अनेक प्रधान, अनेक विधि सूत्र के ये शेषभूत होंगी ये परिभाषाएं। एता केवलम आचार्य पृथक देशा, केवल पृथक देश वाली इन परिभाषाओं को, संज्ञाओं को उपदेश किया है। विधि वाक्यों के साथ मिलकर के, जहां तहां विधि वाक्य हैं उनके साथ स्थित होकर के स्वकार्याणि बोधयन्त, ये संज्ञा परिभाषा है अपना काम बताती हुई, अपना स्वकार्य का बोध कराती हुई। नैक पूर्वा परा इमा, अनेक पूर्व में है जिनके पराइमा, मतलब ये दिखा है ना ऊपर, ये जैसे कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में थी पूर्वत्व आसाम परिभाषण नास्ति। ये परिभाषाएं जो है ना, जैसे यहाँ षष्ठी निर्देश, सप्तमी निर्देश, पंचमी निर्देश, तेषां षष्ठी स्थाने होगा तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व तस्माद् इति उत्तर से कर्तव्य नासिद्धत्वं भवति। जो षष्ठी निर्देश है, सप्तमी निर्देश है यहाँ पर, वो इन परिभाषाओं का षष्ठी स्थानीय योगा है, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से तस्माद् इति उत्तर से इति कर्तव्य, इन परिभाषाओं का कार्य करने में ना सिद्धत्वं भवति, असिद्ध नहीं होगा। कार्यकालम ही संज्ञा परिभाषा, ये परिभाषा है, इति पूर्वत्वम आसाम परिभाषण में अस्ति। कार्यकाल की दृष्टि से ये परिभाषाएं पहले नहीं मानी जाएंगी, ये वहीं चली जाएंगी त्रिपादी में। ये जो तीन परिभाषाएं दिखाई ना, ये परिभाषाएं पूर्व नहीं होंगी, ये तो वहीं चली जाएंगी। विप्रतिषेधे परमित्ते सातु परिभाषा येन पूर्वेण लक्षणेन सह स्पर्धते परम लक्षणम। ये परिभाषा तो ऐसी है कि इसमें दो सूत्रों को पकड़ना पड़ता है, तो जिस लक्षण के साथ ये स्पर्धा करेगी, परम लक्षणम तत्प्रति यानी पूर्वम प्रति परस्य सिद्धत्वात् न प्रवर्तते। ये परिभाषा त्रिपादी में नहीं लगती विप्रसिद्ध परम कार्य। ये परिभाषा ऊपर वाली तो लग जाएंगी, ये नहीं लगेगी विप्रसिद्ध परम कार्य में। उससे क्या लाभ होगा? विस्फोरियम अवगोरियम में गुण परेण हली च
इति दीर्घत्वेन न बाध्यते। हलीचे जो सूत्र है ना, इसके द्वारा गुण बाधित नहीं होता। पर है हलीचे और पूर्व है गुण, तो ये बाधित नहीं होगा। ये इन परिभाषाओं में तो बनेगा पूर्वापरीय। और जैसा मान लीजिए कहीं पर षष्ठी स्थान योगा है, ये चला जाएगा वहां। तस्मिन निर्दिष्ट पूर्व चला जाएगा, तस्माद इत्युत्तर से इसी तरह चला जाएगा। कार्यकाल पक्ष में तो दिक्कत नहीं है इसके। हाँ, कार्यकाल की बात कर रहे हैं। इति कर्तव्य ना सिद्धत्वम भवति, मतलब जो यहाँ पर षष्ठी निर्देश है, सप्तमी निर्देश है, पंचमी निर्देश है, उन निर्देशों का तेसाम इति कर्तव्य, जब ये परिभाषाएं सहयोग करेंगी उन निर्देशों में, तो असिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि कार्यकालम के नियम से पूर्वोत्तम आसाम परिभाषाणाम नास्ति, कार्यकालम के नियम से ये परिभाषाओं का पूर्वत्व नहीं है। पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है ना, तो ये पूर्वत्व नहीं है इनका। विप्रसिद्ध परम में जरूर है। अपवादस्तु परस्यापि उत्सर्गे करते हुए वचन प्रामाण्यात असिद्धत्व न होती, ये बात तो हम देख ही रहे थे। अपवाद जो है पर होते हुए भी उत्सर्ग के करने में वचन प्रामाण्य से असिद्धत्व नहीं होगा। यदि अपवाद का सिद्धत्व हो जाए तो उत्सर्ग ही हो जाएगा, वो अपवाद विधान व्यर्थ हो जाएगा। ये तो देश पक्ष में फिर यहाँ संज्ञा और परिभाषा सूत्रों का कैसे प्रयोग करें? 7.25 अध्याय में ही करेंगे यार, अंतिम 3 पादों में नहीं करेंगे। इसमें तो कार्यकाल ही करेंगे। बिल्कुल। आगे मैं पढ़ूं। ये सूत्र है अपना सूत्र, ये चलेगा क्विन प्रत्यय से पूर्व। क्विन प्रत्यय है जिससे सर्वत्र पदान्ते कुत्वम इष्यते। क्विन प्रत्यय यस्मात् धातु स्व क्विन प्रत्यय तस्य पदस्य अलोन्त्यस्य कवर्गादेशो भवति। स्पृशोनुद्गे क्विन है जैसे, तो स्पृश धातु को क्विन प्रत्यय है जिससे स्पृश धातु आ जाएगी। पदांत में कुत्व चाहते हैं, सकार को कुत्व करेंगे तो द्वितीय वर्ण होता है, तो द्वितीय वर्ण जो है ना, स्प्रिक स्प्रिक ऐसा पाने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिगादिव्यो निर्देश ज्ञापक है कि ये 2 इसके उत्तर हो सकते हैं। दिगादिव्यो निर्देश ज्ञापक है कि क्रम से सूत्र प्रवृत्ति होगी। शकार को मूर्धन्य शकार होगा, जलाम संते ड होगा, फिर उसको कवर्ग होगा, या फिर कुत्व करने के बाद भी जलाम संते हो जाता है, उसका सिद्धत्व नहीं होता। कुत्व कर लिया ख, और ख को फिर कर दिया ग, और ग को क हो जाएगा। दिगादिभ्य यत् निर्देश ज्ञापक है कि ये जो सूत्र है कवर कर देगा, ख कर देगा, फिर जलाम सुनते करने लगेंगे तो असिद्ध होगा। तो कहते हैं दिगादिभ्य निर्देश ज्ञापक है कि यह सिद्ध बना रहता है। बिन प्रत्यय से कु के द्वारा किया गया कार्य असिद्ध नहीं होता, सिद्ध ही रहता है। बिना कोई थी वक्तव्य प्रत्यय ग्रहणम कृतम बहुब्री विज्ञानार्थम, बहुब्री समास करने के लिए कहा है। विन को ही कु कर देते। विन प्रत्यय स्माद वीता तस्माद अन्यस्मिन प्रत्यय अन्यस्मिन अभी प्रत्यय कुत्वम यथा स्यात्। मानो अस्त्राक, मानो अद्राक, सृजि दृशिभ्याम ही क्विन विहिता। सृज और दृश धातु से क्विन कहा है, तयोर लुंगी कुत्वम एतत्।
लुंग लकार में भी कुत्त हो गया। जय और दृश धातु का श है ना, तो शकार को तो सब जगह एक ही व्यवस्था है, वही जो मैंने बता दी। सृज और दृश धातु से क्विन को क्विन प्रत्यय विहित है, तय लुंगी कुत्तों में तत्। अस्त्राक लुंग में स्त्राक कैसे बना? सृजी दृशोर झल्यम अखिति, अम आगम होगा। वद व्रज हलंतस्या च। लुंग लकार है, स्त्राक अद्रा है, लंग लकार है। मानो मांगी लुंग हो रहा है, इसलिए इससे चल गया दी लोग। वद व्रज से वृद्धि हो रही है। जय को ग, स को ख, तस्यापि जस्तम। पद्मंजरीकार ने ये दिया है जो मैंने बताया आपको। श हो गया और फिर उसको खत हो गया, मतलब जस्त हो गया। पूर्वोत्तर सिद्धमिति असिद्धत्वं षत्वे कुत्वस्य नास्ति। पूर्वोत्तर सिद्धमिति असिद्धत्वं षत्वे कुत्वस्य नास्ति। प्रत्यय ग्रहण सामर्थ्य सत्वापवादत्वाद कुत्वस्य। शत्व करने में तो असिद्धत्व नहीं होगा। कुत्व का जो वृष वृष सत्वे कुत्वस्य नास्ति, प्रत्यय ग्रहण सामर्थ्यात् सत्वापवादत्वात् कुत्वस्य। तो इसमें आगे सृजि दृशिभ्याम क्विन बीता तय लुंगी कुत्वमेतत् मांग योगे पिछांसत्वाद अडागमा। और ईट चन भवति बलुन छंदसि तथा दृग्भ्याम दृग्भी क्विबन्तस्यापि दृशे कुत्वं भवति। एवं च सति रज्जुश्रेष्ठभ्याम इत्यत्रापि कुत्वं प्राप्नोति। अत्र तु अथ तु नेष्यते प्रतिविधानं कर्तव्यम्। एवं च सति रज्जु स्त्रिग्भ्याम होना चाहिए, स्त्रिग्भ्याम कैसे बन गया? तो कहते हैं यदि आपको नहीं चाहिए तो कुछ करो उपाय। प्रतिविधान करते हैं, प्रतिविधान वचन में प्रतिविधान करना चाहिए। प्रतिविधान तो वचनीय है कि नेष्यते, अथ तु नेष्यते प्रतिविधानम कर्तव्यम्। उसमें जो स्कैन किया था उसमें फिर वो संशोधन करने लगे तो नहीं हुआ। नहीं होगा, वो वर्ड में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक नहीं। फिर हमने उसको उसमें करवाया, टाइप करवाया, फिर जो है ना स्कैन में सीधा नहीं होगा, वो इमेज होता है पूरा, एक वर्ड होता ही नहीं। अथ तु नेष्यते, यदि नहीं चाहते प्रतिविधान करो है। यदि आप नहीं चाहते हो यहाँ पर, कहाँ पर? रज्जु सिद्ध्याम में कुछ उपाय करो। उपाय यही है, वचन बना लो एक। दे रखा है कि अगले सूत्र का हाँ, न्यासकार तो पूरी रक्षा करता है इनकी, पढ़ने की। कहेगा कि अन्य तरस्याम ले आएंगे, फिर उसको वाह को व्यवस्थित विभाषा मानेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, पूरा उपाय दिखाते हैं हमको। नशेर वा पदस्थिति वर्तते, नशे पदस। पद क्या होता है? ये तो फिक्स ही होगा कि रज्जु स्त्रीड होता है।
वही तो कह रहे हैं कि रज्जु स्त्रीभ्याम शब्द है, तो ऐसा कर लो, प्रतिविधान रज्जु सृड है तो फिर ठीक है। नहीं, शब्द है क्या, मैं तो ये समझना चाह रहा देखिए अब आगे, नसेर एम संपदादित्वात् भावे विप, जीवस्य नाशो जीव नट, जीव नट सत्वे प्राप्ते कुत्र विकल्प, नशे पदस्य वाक् अवर्गादेशो भवति, सा वै जीव न गाहुति, सा वै जीव न डाहुति। जीव नक और जीव नट है। नसेर एम संपदादित्वात् भावे विप, मोनो धातु मकारांत से धातु पदस्य नकारादेशो भवति, प्रशान प्रतान प्रदान, दम धातु को शमी तमी दमादि नाम विप, अनुनासिक जलो किंगति से दीर्घ, नत्व से सिद्धत्वा न लोप न भवति, नत्व के असिद्ध होने से न लोप नहीं होता। यहाँ पर जो न हुआ है ना, ये असिद्ध हो जाएगा तो न लोप प्रातिपदिकांत से नहीं लगेगा। मैं इति किम विद छित, मैं को नहीं होता है, धातु रीति किम इदम किम, पदस्थिते प्रतामो प्रताम, पदस्य प्रतामो में ताम का जो मैं है ये वो है। धातु से भी कुछ हम्म, जीव नाश, सावई जीव न डाउती, जीव का नाश करने वाली आहुति, जीवत्व का ही नमा समाप्त करने वाली आहुति है कि मैं बस परमात्मा मैं हो जाऊं, जीव भाव मेरा नष्ट हो जाए। जीव नड आहुति जो दिया है ना, जीव नग आहुति, जीवनाश हेतुत्वाद आहुति, जीव नग आहुति। उसमें जो सूत्र में वो दिया है ना अपना, योग सूत्र में दृष्टा दृषि मात्रा, अब व्याकरण पढ़ने के बाद अलग प्रकाश अभी हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। समझ गया था, जो आप बताते हैं वो हिंदी में तो पता है हमको। नहीं, पर वो व्याकरण की तर्क युक्ति आदि के द्वारा, समझ गया। नहीं तो ना वैयाकरण नहीं हो तो बस उसको नहीं समझ सकता है। वैयाकरण ये बता रहा है कि दृष्टा शब्द जो है ना कर्ता कारक में बनता है तो देखने वाला अर्थ होता है, और दृषि मात्र कहने का मतलब है कर्ता कारक से उसको हटा करके भाव में ला कर दिखा रहे हैं। दृष्टा दृषि मात्र है, शुद्ध है, ज्ञान मात्र है, केवल प्रत्यानुपश्य है वो व्यवहार काल में, पर यदि समाधि अवस्था में है तो दृषि मात्र है। व्यवहार में बुद्धि से संयुक्त होकर वो प्रत्यानुपश्य, जैसे बुद्धि में प्रत्यय उत्पन्न होते हैं वैसा ही दृष्टा है, प्रति सारूप्य मित्र। शब्दों से जो व्यवहार किया जाता है वो बहुत ही सुव्यवस्थित नहीं होता है बिना शास्त्र पढ़े वाले लोगों का। बस उनका अपना दादू कबीर आदि जितने भी हैं, शब्दों से जो व्यवहार करेंगे बस वो ही होगा। वो मतलब शास्त्र में ऐसा एक तो ये तो बता ही नहीं सकते बिल्कुल
इस शास्त्र में इसका मतलब क्या है? स्वामी शरणानंद जी महाराज की तरह तो साफ कहते नहीं है कि हम तो अपनी अनुभूति के आधार पर बताते, शास्त्र वालों से पूछो शास्त्र की बात जाकर के। हमारे हमारे हिसाब से तो ये है, ऐसे या तो बोलो, नहीं तो फिर जैसे रमन महर्षि ने एक बात पर फोकस किया पूरे जीवन भर, अपने मैं के ऊपर केंद्रित रहे, और ज्यादा इधर उधर की बात, फालतू बात जो है ना, प्रश्न करने वालों को भी उधर ही घुमा देते थे। तुम ये देखो कौन दुखी हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ये हो गया, कौन है ये जो दुखी हो रहा है, उसकी खोज करो। तो आगे देखिए, पदस्य हो गया, मोश्च मकार वकार परता मकारांत धातु नकारादेश होती है। अगन्म तमसा पारम, अंधकार से परे पहुंच गए हैं हम, अगन्म तमसा पारम। अगन्व द्विवचन में अगन, गमेर लंगी बहुलम छंदसी सपो लुक जगन्मान विभाषा गमन विद विषाम इति क्वसो इडागमस्य अभाव। क्वसु में इडागम नहीं हुआ, जगन्मान चले गए। गम धातु का लिट लकार में लेटा क्वसुस्य जगन्मान, अपदांत के लिए आरंभ है ये सूत्र। मकार वकार के पर रहते, मकार को नकार करता है। सजसो रू, सकारांत पद को सजुस पद को रू होता है। सकारांत अग्निरत्र वायुरत्र, सजुस का सजूर देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या, सजू शब्द आता है। सजूर ऋषि भी, सजूर देवे भी, जुसे क्विप सपूर्वस रूप में दत्त, जुस धातु से क्विप किया, सपूर्व विद्यमान पूर्व से सपूर्वस्य मानी सहजुसते इति सजू, साथ साथ सेवन करने वाला। देवे भी सजू, देवों के साथ प्रीति। अवया श्वेतवा, श्वेतवा पुरोडाश्च, अवया श्वेतवा और पुरोडा इति एते निपात्यन्ते। अपूर्वस्य यजे, श्वेत पूर्वस्य वहे, पुरस पूर्वस्य दाशते, मंत्रे श्वेत वहोक् सस पुरोडासुमिन। अवेयजाइति ऋणी कृते श्वेत वाहदीनां डस पदस्य डस प्रत्यय निपातनानि एतानि। ये कहता है श्वेतवादी नाम 10 पदस्य वार्तिक है, माने जिन का पदत्व संभावित है वहां पर ऋण का अपवाद डस हो जाता है। श्वेत अवया श्वेत श्वेतवा पुरोडा इति एते निपात्यन्ते। अपूर्वस्य यजे, अवया श्वेत पुरुष वहे, श्वेतवा और पुरस पूर्वक दाश। तो इसमें मंत्रे श्वेत बहु सस्पुरुडा सुर्णिन अवयजा ण्विनी कृते, ण्विन हो गया। ण्विनी कृते का मतलब ण्विनी प्राप्ते। इतना अच्छा किया पद्मजीकार ने। ण्विनी कृते का मतलब ण्विनी प्राप्ते, ण्विन किया नहीं, ण्विन की प्राप्ति में डस करो। कृते का प्राप्ते है श्वेत वाहदीनां 10 पदस्य 10 प्रत्यय निपातनानि एतानि। किमर्थम तरि निपातनम, यावता पूर्वेण रुशुद्धा दीर्घत्वमपि अत्वसंतश्चा धातु इति सिद्धा संबुद्धो दीर्घार्थमेति निपात्यन्ते। संबुद्धि में दीर्घ नहीं हो सकता था। अत्वसंतश्चा धातु जो सूत्र है वहां असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है। हे अवया, हे श्वेतवा, हे पुरोडा। श्वेतवा, श्वेता एनम वहन्ति इति श्वेतवा। अवयजती थी अवयट, अवया अवयजन करने वाला, मानी उसको अवयजनमसि स्वाहा, अवयजन करने वाला, उसको
या का अर्थ क्या होता है? श्वेतवा तो इसका अर्थ है, ये इंद्र को श्वेतवा, श्वेत घोड़े इसको ले जाते हैं। हमारी इंद्रियां जो है ना, उनको श्वेत तब कहा जाता है जब ये निर्मल होती है। तो निर्मल इंद्रियां ही घोड़े बनकर इंद्र को, जीव को परमात्मा के पास ले जाती हैं। ऐसे शब्दार्थ पुरोडा। चकारोनुक्त समुच्चाय था हे उक्त अहन इत्येतस् पदस्य रुर्भवति अहोभ्याम अहो भी न लोपम अकृत्वा निर्देशो ज्ञापका न लोपा भाव यथा स्यादिति दीर्घाह निदाघ हे दीर्घाओ अत्रिति। दीर्घाह, यहाँ पर क्या हुआ, अहन शब्द को रू हो गया और न लोपा भाव यथा स्यात्, न लोप नहीं होता यहाँ। दीर्घाह निदाघा में दीर्घानी अहानी अस्मिन निदागे, निदाग कहते हैं गर्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को। तो दीर्घाह में वो नहीं हुआ, न लोभ प्रातिपदिकांत। अहोभ्याम अहोभी में रू हो गया एन पद को, न लोपम अकृत्वा निर्देशो ज्ञापका न लोपा भाव यथा स्यात्। यहाँ पर दीर्घाह निदागा हे दीर्घाओ अत्र, यहाँ तो रू हो गया। दीर्घाह निदागा में दीर्घ हसी जैसे उत्तर हो भ्याम और न लोपम अकृत्वा न लोप विधो एतद् व्याख्यातम्। दीर्घाह निदाघ कैसे बनेगा? ये गलत छपरा है क्या मेरी पुस्तक में? दीर्घाहो निदाघा होना चाहिए ना। इससे शायद दीर्घाहो निदाघ, ये सूत्र कहाँ था कहीं पे? अहन सूत्र 68 नंबर सूत्र में जो दीर्घाहा निदाघ पढ़ा है, रेवली वाली में दीर्घाहो निदाघ है। आज ही है कुछ, लेकिन ये पीछे अभी आया था किसी सूत्र, नहीं अभी आया था आजकल। रुत्व से सिद्धत्व सर्वनाम इत्यादि न दीर्घ, और रुत्व के असिद्ध होकर के ना भो भगो अघो इत्यादि न रेखस्य दस्य हलि सर्वेषां लोप। ये तो ऐसे दिखा रहे हैं कि न को रुआ और रू को भो भगो अघो अपूर्व से योशी। अच्छा, ऐसा दिखा रहे हैं जी ये। दीर्घ दीर्घाहन सु आया, सर्वनाम स्थानिक शब्द दीर्घ हो गया, सु गालियां भी लोप हो गया, न को रू रू हो गया। निदाग परे है, यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा, अतोरो कृति नहीं हो पाएगा, सत्य भी नहीं हो पाएगा, ह्रस्व आकार नहीं है। वो भगो पूर्व से योशी लोपा साकल्य से दीर्घा निदागा, ऐसा बन रहा है। उसकी दृष्टि में तो असिद्धि हो जाएगी, ये सरकार है। इसकी दृष्टि में होगा पहले ये होगा बाद में वो होगा, क्या दिक्कत है? उसमें तो सिद्ध मानते हैं, उसमें तो प्राप्ति नहीं है ये सूत्र। और तो रोड़ा हंसी चाव में तो रूप को सिद्ध मानते हैं। रू को सिद्ध मानते हैं, पर यहाँ प्राप्त नहीं है, यहाँ तो प्राप्ति नहीं है ना। तो सूत्र तो प्राप्ति नहीं है, तो ये दीर्घ हाई है। न्यास में गलत छिप रहा है, दीर्घाओ निदागा लिख दिया। सिद्धि दीर्घागी की है और लिख दिया दीर्घाओ निदागा। अहन अहन इत्यत्र तु लाक्षणिकत्वाद अहन शब्द से रूढ़ न भवति। अहन जो है ना,
मतलब अडागम होकर के अहन जो बनता है ना वो लंग लकार में लाक्षणिक होने से अन शब्द गुरु नहीं होता। अन्न और रू विधो रूप रात्रि रथन त्रिशुभ संख्यानम अहो रूपम अहोरात्र अहोरथंतरम रोसुभ इत्यस्य अपवादो रुत्वम उपसंख्यायते। रोसुभी सूत्र पाता था उसका अपवाद रुत उपसंख्यान है। अपराह सामान्य रेफादो रुत्वम भवति अहोरम्यम समस्त पदये सामान्य रेफादो रुत्वम भवति असमासे अहोरम्यम अहोरम्यम अलग अलग लिखेंगे समस्त पद में अहोरम्यम अहोरत्नानि अहोरूपम षष्ठी समास अहोरूपम में गतम अहोरूपम पश्ये इति असमास गतम अहोरूपम पश्ये अहोरात्र अत्समासांत अहोरात्र दिन और रात द्वंद्व है। गतम अहोरात्रिर आगत नलोपा प्रातिपदिकांतस्य में इसी उदाहरण को दीर्घाहो ही लिखा हुआ है दीर्घाहो निदान कहाँ पर नलोपा प्रातिपदिकांत दीर्घाव निदाग लिखा है जी तो एक वचन में हो जाएगा दीर्घाह निदाग लिखा है देखता हूँ अच्छा यहाँ वहाँ समुद्री हे दीर्घाह निदाग ऐसा दिया होगा। ये दीर्घाहो निदान समुद्री संबुद्धि में दीर्घ नहीं होता है ना वो संबुद्धि में दीर्घ नहीं होता है। हे दीर्घाहो दीर्घाओ में रू है और हे अह में र है। चलिए जी आगे अहन और ये हो गया रूप रात्रि रथंतर इनके पर रहते अहन को रूप कहना चाहिए रोसुपी का अपवाद सामान्य रेफा दो गतम अहो रूपम पश्ये दिन चला गया है रूप को देखो ऐसा रात्रि गतम अहो रात्रि रागता गतम अहो रूपम पश्ये रोसुपी अहन इत्येतस्य रेफादेशो भवति अशुभि परतः र आदेश होता है अशुभ के पर रहते र इति अकार उच्चारणार्थ अहर ददाति अहर भूंगते अत्यंत संयोग में द्वितीय हो रही है द्वितीय एक वचन है अहर ददाति और अहर भूंगते दिन भर खाता है दिन भर देता है अशुभि इति किम अहोभ्याम अहोभि अशुभि क्यों कहा तो बोले अहोभ्याम अहोभि अहोभ्याम अहोभि ननु चत्रापि प्रत्यय लक्षणेन शुभ अस्ति यहाँ भी तो प्रत्यय लक्षण से शुभ हर ददाती हर घूमते में वो सोमवार भूषा लुक हो रहा है नहीं तद स्थितम एतन अन्नो रहे वदो लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति नायम अह शब्द सुख परो भवति अह शब्द सुख परक नहीं मिलेगा क्योंकि प्रत्यय लक्षण नहीं होता है ऐसा न लुमतांगस पर एक वार्तिक है अन्नो रहे विदो लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षण न भवति नायम अह शब्द सुख परो भवति यत्र तु लोभ शब्दे लुप्यते तत्र प्रत्यय लक्षणम भवते जहाँ लोभ शब्द होता है ना जैसे हे दीर्घावत्र या दीर्घाहा निदाघ यहाँ पर भी दीर्घाहा निदाघ होना चाहिए
गलत छप रहा है ना। नहीं, इसमें हा किया हुआ। अब पाठ में। अत्रि हल्ग्या पे के लोपेन प्रत्यय से निवृत्ति। हे दीर्घाओ अत्र, हे दीर्घा नहीं दीर्घा निधाग। अम्न रुद्र मृत्यु व्यथात छंदसी। अम्नस ऊधस अवस्थिति तेषाम छंदसी विषय वैथा भवति रुर्वा रेफवा। रू भी हो जाता है, रेप भी। रू होगा तो अम्न एव वो भगो वो अपूर्व योशी लोका साकल्य से, और र होगा तो अम्न रेव, र को यह नहीं होता है। ऊध एव ऊध रेव, अम्न एव ऊध एव अव एव अव रेव। यदा रुक्तं तदा भूभगो पूर्व योशी इति यकार। छंदसी भाषायां च विभाषा प्रचेत सौ राजनी उपसंख्यानम् उभयथा भवति। छंद और भाषा में विभाषा प्रचेतसो राजन, प्रचेता राजन प्रचेतो राजन। जब रू होगा तो प्रचेता राजन, नहीं तो रू होगा तो प्रचेतो राजन, रे होगा तो प्रचेता राजन। रोरी लोप होकर के दीर्घ हो जाएगा। रे पक्ष में प्रचेता राजन, रू पक्ष में प्रचेतो राजन। अहरादिनाम पत्यादिषु संख्यान कर्तव्यम उभयथा। अहरादि को पत्यादि में संख्यान अहरपति और अहपति, गीरपति गीहपति, ध्रुवपति ध्रुवपति। विसर्जनीय बाधनार्थम अत्र पक्षे रेफस्य रेफो विधीयते। विसर्जनीय को बांधने के लिए र को र विधान कर रहे हैं। अहपति अहरपति, अहपति में तो रू है और अहरपति में र है। पत्यादि शुभ संख्या विसर्जनीय बांधने के लिए रेफस्य रेफो विधीयते। विसर्जनीय बांधने के लिए रेफ को रेफ कर रहे हैं। भुवश्च महाव्यारिते, भुवश्च इत्येतत् महाव्यारिते छंदसि विषय वैधा भवति। रुर्वा रेफो भुवर इत्यंतरिक्षम भुव इत्यंतरिक्षम। महाव्यारिते इति किम पता चल रहा है ना। भुवर इत्यंतरिक्षम में रू होगा तब तो ये होकर लोप हो जाएगा, नहीं तो रह सुनाई देगा। भुवर इत्यंतरिक्षम। महाव्यारिते इति किम भुव विश्वस्य भुवनेषु यज्ञ। भुवस् विश्वस्य भुवनेषु यज्ञ। भुवा इत्येतत् अव्ययम् अंतरिक्षवाची महाव्यारिति। भुआ ये जो है अव्यय है, अंतरिक्षवाची महाव्यारिति है। भू जो है पृथ्वीवाचक, भू अंतरिक्षवाचक, स्व द्युलोकवाचक। सर्वत्र उसकी व्याप्ति दिखाते हैं परमात्मा की। भू भुव स्व। ससदृशो इत्यतः स इति वर्तते तेन संभवात्। महाव्यारिति शब्द का क्या है? मान उच्चारण। ससदृशो इत्यतः स इति वर्तते तेन संभवात् व्यभिचाराच्च वसुरे विशेष्यते न संसु ध्वंसु। वसु स्रंसु ध्वंसु अनडु चार है ना, तो सकार की जो अनुवृत्ति आ रही है संभव्य विचार को देखते हुए वसु को ही केवल जोड़ेंगे। स्रंसु ध्वंसु तो व्यभिचार नहीं होता, और अनडु में असंभव है। संसु ध्वंसु में सकार का व्यभिचार नहीं होता, और अनडु जो है सकार असंभव है। वस्वंत से पद सकारांत से वस्वंत सकारांत होना चाहिए, तो वसु संसु ध्वंसु अनडु इत्येतेषां च दकारादेशो भवति
विद्वद्भ्याम विद्वद्भी, पपिवद्भ्याम पपिवद्भी, पपिवान वस है ये वसु, और उखाश्रद्भ्याम उखाश्रद्भी, स्रंसु में स्रंसु के न का लोप हो जाएगा, वसु वसु को मानकर, नहीं क्विप प्रत्यय उखाश्रंसु उखाश्रत भ्याम उखाश्रत भी, क्विप प्रत्यय को मानकर नकार लोप, प्रणध्वद्भ्याम प्रणध्वत भी, अनुदुद्भ्याम अनुदुद् भी, है को द हो रहा है। सैते विद्वान पपिवान, नकारस्य न भवति, पपिवान और विद्वान में नकार को नहीं होता, स को ही होता है। ऋत्वे ना प्राप्ते इदम आरभ्यते तद्बाध्यते, ऋतु की अवश्य प्राप्ति में ये आरंभ है, इसलिए उसको बाध्य हैं। सेवांत लोपस्तु नैवम तेन एतदेव दत्वम बाध्यते, सेवांत लोप के द्वारा तो यही बात लिया जाता है। तेन एतदेव दत्वम बाध्यते, अनडुहो भी ढत्वम अनेन बाध्यते, होढ़ा जो ढत्व है वो अनेन बाध्यते, इसके द्वारा बाध लिया जाता है। नुमस्तु विधान सामर्थ्यात् न भवति दत्वम, नुम को विधान सामर्थ्य से न भवति, किम न भवति दत्वम, अनड्वान हे अनड्वन, पदस्थिते विद्वांसो विद्वांस, विद्वांसा में जो विद्वस शब्द का सकार है ये पद नहीं है, औ पर पद संज्ञा है, स तक पद संज्ञा नहीं है, तो पद को होता है ना, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर जो स इत्तेव प्रत्युदाहरण दे रहे हैं विद्वान पपिवान, तो स को सकारांत पद को होता है, नकारांत को रू नहीं होगा। संयुगांत लोप तो नहीं बाधा जाएगा, जैसे उदाहरण संयुगांत लोप नहीं बाधा जाएगा। नैवम इति तेन एतदेव दत्वम बाध्यते, संयुगांत लोप के द्वारा ये दत्व बाध लिया जाएगा। विद्वस और विद्वद्भ्याम, संयुगांत लोपस्तु नैवम इति तेन एतदेव दत्वम बाध्यते, नहीं तेन एतदेव दत्वम बाध्यते, अनडुओ भी ढत्वम अनेन बाध्यते, अनडु को ढत्व, नुमस्तु विधान सामर्थ्यात् न भवति दत्वम, नुम को दत्व नहीं होता है अनड्वान में। इस पंक्ति में मैं देख रहा हूं ऋत्वे प्राप्ते इदम आरभ्यते, पपी वंश, ऐसी स्थिति है पपी वंश। अब यहाँ पर ऋत्वे ना प्राप्ते, ऋतु की अवश्य प्राप्ति है, इदम आरभ्यते तद बाध्यते, मतलब ये कह रहे हैं पपी वंश में नकार को नहीं होता है, पपी वंश आगे सु, सु का लिया नहीं लो, पपी वंश स का, पपी वंश में स का संयुगांत लोप हो गया, संयुगांत लोपस्तु नैवम इति तेन एतदेव दत्व, पपी वंश में संयुगांत लोप के द्वारा ये दत्व बाध लिया गया है। पपी वंश शब्द था ना, पहले दीर्घ भी हो जाएगा शांत मेहता संयुग से, पपी वांश बन गया। अब स का सु का तो लोप हो जाएगा, सु का लियादि लोप हो जाएगा, बच गया पपी वांश। अब देखिए पपी वांश में स को दत्व भी पाता है और लोप भी पाता है, तो कहते हैं ये बाध लेगा, संयुगांत श्लोक बाध लेगा, यद्यपि असिद्ध हो रहा है फिर भी ऋत्वे ना प्राप्त, क्योंकि ऋतु की अवश्य प्राप्ति में ये आरंभ किया है इसलिए उसको बाधेगा। ऋतु की ससत्सु रू की अवश्य प्राप्ति में ये सूत्र आरंभ है इसलिए उसको बाधेगा, लेकिन संयुगांत लोप ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसकी अवश्य प्राप्ति में ये आरंभ है, तो उसको नहीं बाधेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।